वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे एचएससी बोर्ड पेपर सितंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। मतलब क्या कि अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा इस सीरीज पे, तो वहां पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक एडमिशन पूछा है और उसको ही उन्होंने और दिया है रिटायरमेंट। मतलब यहाँ पे आपको पूरी आजादी है कि आप कौन सा सॉल्व करें, एडमिशन करें या रिटायरमेंट करें, ये दोनों भी 10 मार्क्स के लिए है। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे, आपकी मर्जी आप कौन सा सॉल्व करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझा करो हमेशा एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है क्या, उसमें हमें क्या करना है, वेदर जर्नल एंट्री पास करनी है क्या लेजर पास करना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेजर पूछा है उन्होंने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो रीड करो। द बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। ये आपको याद रखना है, इमीडिएटली आपको अंडरलाइन करना है। 3:2 में आपको जो भी जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट उन्होंने 31 मार्च 20 की दी है। सो दिस इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर्स, दूसरा कैपिटल है। असेट दिए है काफी सारे, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। और ये साइड पे एडजस्टमेंट दी है। ओके, सो अजय शैल पे 4000 एज अ गुडविल एंड गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। बस यही पे आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो, रिटेन इन द बिजनेस मतलब क्या। ओके, लेकिन ऑलरेडी अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के वीडियो देखे होगे तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिटेन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी है, ही शैल ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल। थर्ड एडजस्टमेंट उन्होंने रीवैल्यूड दिया है। कौन कौन से एडजस्ट असेट रीवैल्यूड हुए हैं, तो बिल्डिंग, तो टिक मार्क करो बिल्डिंग में, मशीनरी एंड फर्नीचर, देन प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो डेटर्स भी इनर कॉलम में लिखना है। फाइनली स्टॉक इज वैल्यूड 20। सो ऑलमोस्ट ऑल असेट वी हैव टू राइट इनर कॉलम बिकॉज हमें एडजस्टमेंट करना है। और ऑफ कोर्स कैश तो हमेशा इनर कॉलम में ही लिखते हैं क्योंकि हमें ये सब इसके पैसे, देन गुडविल के पैसे ये ऐड करने हैं। तो सब आइटम हमें क्या करने हैं, ये इनर कॉलम में लिखने हैं। यस, कोई कोई बच्चे कैश अकाउंट अलग ओपन करते हैं। ओके, तो आपकी मर्जी, आप कैश अकाउंट अलग से ओपन करो और डायरेक्टली आंसर फिर बैलेंस शीट में लिखो जो फाइनल आएगा। लेकिन मैं हमेशा ऐसे सिखाती हूँ कि उधर के उधर ही प्लस माइनस करो, नो नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट। ठीक है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू। नाउ विल स्टार्ट। देखो इस तरीके से हमको अकाउंट ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यही अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकती है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या दिया है, फर्स्ट वन, ये डेट गलत है, डेट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ओके, चलो पहले हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग के आराम से हमें 3 मार्क तो मिल जाते हैं 10 मार्क से। ठीक है, तो पोस्टिंग पहले स्टार्ट करते हैं हम असेट साइड से। तो देखो कैश एट बैंक सबसे डाउन, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फिक्स असेट लिखते हैं और नीचे करंट असेट लिखते हैं, बट आप पे डिपेंड है। अगर आपने यहाँ पे ऊपर लिखा कैश ऑब्लिक बैंक तो भी आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। ओके, देन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब हमें का क्या करने हैं, असेट साइड में लिखने हैं इनर कॉलम में। देखो अमाउंट कौन कौन सी है, ध्यान से लिखना है, नीचे ऊपर बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत आसानी से हमें मार्क्स दिलाते हैं। सिर्फ इनर कॉलम में लिखना है। देखो दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। नाउ मूव टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स लिखो। देखो देन कैपिटल के लिए तो जगह छोड़ दो, हम लोग ऊपर कैपिटल लिखते हैं, प्रथमेश, शिव एंड अजय इज अ न्यू पार्टनर, तो इस 4-5 लाइन ऊपर छोड़ दो और नीचे क्रेडिटर्स लिखो। नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली बाहर ही आउटर कॉलम में 49,600 लिखो। ठीक है, तो देखो पोस्टिंग हो गई। अब ये बाकी है, तो ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, तो हम करेंगे प्रथमेश 28,000 एंड शिव 28,000। अजय तो अभी तक आया नहीं है क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है, हम ओल्ड बैलेंस शीट की पहले पोस्टिंग करते हैं। तो देखो आपने अगर देखा होगा तो यही बैलेंस शीट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, तो मतलब 2-3 मार्क जो हमको मिलेंगे पोस्टिंग के वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के हमें मिलेंगे। कितना आसान है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप डरते हो अकाउंट से तो ये डर छोड़ दो। ओके, डोंट वरी, आप छोटे छोटे ट्रिक यूज करो, पोस्टिंग सीखो, आप आराम से पास हो सकते हो। सो दिस इज पोस्टिंग डन। नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। अब एक एक एडजस्टमेंट के पास जाते हैं हम लोग। पहली एडजस्टमेंट देखो क्या दी है, अजय शैल पे 4,000
ठीक है, एज अ गुडविल। तो गुडविल बोल के अजय क्या कर रहा है, 4000 पे कर रहा है एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो ये लाइन नहीं भी देते तो भी चलता, ठीक है, क्योंकि अजय ब्रिंग द गुडविल, इसकी 2 एंट्री कंपलसरी आते हैं और वो विड्रॉ नहीं किया है, मतलब ही रिटर्न ही किया है। हाँ, गुडविल अजय ने लाया और विड्रॉ बाय प्रथमेश एंड शिव, तो हमें तीसरी एंट्री करनी होती। यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने बोला है तो इग्नोर दिस लाइन, ठीक है। सो अजय शैल पे 4000 एज अ गुडविल। तो आप बताओ, मैंने आपको सिखाया है गुडविल की तो ब्रिंग जब भी होती 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड दूसरी एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट टू प्रथमेश एंड शिव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये रफ में आपको लिखना है, कहीं तो बैक साइड में आंसर शीट के पीछे बैक साइड में रफ पेज ऐसे हेडिंग लिखो और उसके पीछे पेंसिल से आप लिखो ये, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था, देखो कैश कितनी लेकर आया वो 4000, तो ये जर्नल एंट्री है 4000 और गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 3:2 में से, तो जो भी इसका 3:2 आएगा वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम कौन कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो देखो, गुडविल क्रेडिट एंड गुडविल डेबिट ये दोनों चलेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट 0, तो इसका तो इफेक्ट 0 आता है, तो हम कुछ भी गुडविल का अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करेंगे, अमाउंट तो चली गई 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये कैश जो है ये कैश कम सीन, तो ये कैश में इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे है लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा क्या है, प्रथमेश और शिव क्या किया है, रिटेन इन द बिजनेस, तो यहाँ पे क्रेडिट है, तो प्रथमेश और शिव के भी हम क्रेडिट में जाएंगे। तो देखो एंट्री कैसी आएगी, पहले आप यहाँ पे ऐड करो गुडविल के 4000 और दूसरा यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रथमेश के क्रेडिट में लिखोगे। देखो रेशियो 3:2 है, तो उस हिसाब से 4000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2400 एंड 1600। गॉट इट। गुडविल में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। नाउ विल सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दी है, ही शैल ब्रिंग 12000 एज अ कैपिटल। चलो भैया कैपिटल भी लेकर आया है, तो कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट होगा, एक तो कैपिटल है, ही मतलब कौन, अजय, तो अजय का नाम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो एक इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। और दूसरा क्या ब्रिंग किया है उसने, कैपिटल मतलब क्या, कैश, कैश लेकर आया है ना, तो कैश इधर हम ऐड करेंगे। तो देखो और हमारी कैश इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे हम अजय इज द गिवर, सो क्रेडिट गिवर, तो अजय क्रेडिट में 12000 लिखा, एज अ कैपिटल लेकर आया है। ये नहीं याद आता तो सिंपल प्रथमेश का कैपिटल हमने क्रेडिट में लिखा, शिव का कैपिटल हमने क्रेडिट में लिखा, तो ऑफकोर्स अजय का भी कैपिटल जो है वो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। दूसरा अगर रूल्स अप्लाई करते तो अजय इज द गिवर, सो देखो यहाँ पे आया है 12000, ठीक है, अजय के कॉलम में बराबर से। और दूसरा यहाँ पे साइमल्टेनियसली कैश हमारी ऐड भी हो गई है 12000, तो अब सबकी टोटल देखो 20000, तो हमारा फाइनल आंसर कैश हमारा कितना हो गया, 20000। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ 2 इफेक्ट, एक यहाँ पे इफेक्ट दिया, एक यहाँ पे इफेक्ट दिया। चलो नाउ नेक्स्ट, आगे की बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको रीवैल्यूड करना है। बिल्डिंग दिया है 24000, सो बाहर व्हेनेवर दे गिव्स वैल्यूड, देखो डायरेक्टली अमाउंट दी है, फाइनल अमाउंट दी है उन्होंने, ठीक है, बोला नहीं है डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है, डायरेक्टली बोला कि अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 24000, सो विल राइट 24000, ठीक है। तो आप डिसाइड करो क्या हुआ रहेगा, पहले तो 20000 थी ओल्ड बैलेंस शीट में, अब 24000 हुई है, तो यहाँ पे ऐड और इसे कहेंगे एप्रिसिएशन, इंक्रीज हो गया हमारा असेट, अगर असेट इंक्रीज होता है तो एप्रिसिएशन, डिक्रीज होता है तो डेप्रिसिएशन। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ 2 इफेक्ट। अब ये 4000 एप्रिसिएशन है, सो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं, गेन कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं। सो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विच साइड, तो सिंपल है, इनकम या गेन हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सो एप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिखेंगे 4000, ठीक है। किसका एप्रिसिएशन, बिल्डिंग का, तो विल राइट ये बिल्डिंग, एप्रिसिएशन नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे बाय बिल्डिंग लिखना है, ओके। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट इनकम एंड गेन। ऑलरेडी मैंने सब वीडियो बनाए इस पे, आप प्लीज एक बार फिर से ये गो थ्रू करो, ये वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला है मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। डायरेक्टली बोला है 10 टक्के से रिड्यूस करो, मतलब ही डेप्रिसिएशन करो। तो मशीनरी पे देखो 10% कितना आता है, और फर्नीचर पे देखो कितना आता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 10%, एंड दिस इज अ डेप्रिसिएशन। इसलिए सेकंड इफेक्ट देखो यहाँ पे हमने दिया है फर्नीचर का, मशीनरी का, देखो 120, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, और लॉस वी ऑलवेज राइट डेबिट साइड। तो देखो सेकंड इफेक्ट इन दोनों का 10%। डन। नाउ नेक्स्ट, प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो चलो डेटर्स पे 5% प्रोविजन निकालते। दिस इज आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब तो यहाँ से माइनस करो 5%। आई होप आपको आता होगा, फिर भी एक बार बताती हूँ, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताती हूँ एक बार। 36,000 डेटर्स है, उस पे उन्होंने 5% है, परसेंट है इसलिए 100 इक्वल टू, अब ये 2 जीरो चले गए, 360 इंटू 5, आंसर आता है 1800। तो आरडीडी हमेशा हम माइनस करते हैं, सो हम आरडीडी माइनस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो लॉस। तो हाँ, लेकिन एक मिनट, लॉस कितना है, प्रीवियसली कुछ दिया था क्या उन्होंने आरडीडी डेटर्स पे? कुछ नहीं दिया था, तो डायरेक्टली 1800 लॉस। देखो कभी कभी ओल्ड बैलेंस शीट में उनकी ओल्ड आरडीडी भी, जिन्होंने सब प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे उनको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, सो यहाँ पे पूरी की पूरी आरडीडी हो गई 1800। नेक्स्ट वन, स्टॉक इज वैल्यूड। अब फिर से उन्होंने यहाँ पे स्टॉक की डायरेक्टली फाइनल अमाउंट ही दी है, जैसे यहाँ पे बोला था 10% आप करो कैलकुलेशन, 5% आप करो, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग में डायरेक्टली अमाउंट दी थी, स्टॉक की भी डायरेक्ट अमाउंट ही दी फाइनल। तो फाइनल अमाउंट तो आउटर कॉलम में लिखनी होती है, तो लिखो स्टॉक की आउटर कॉलम में। देखो यहाँ पे, तो आप बताओ मुझे क्या हुआ रहेगा, पहले ओल्ड बैलेंस शीट में 16400 थी, अभी 20,000 है, तो ऑफ कोर्स इसका क्या हुआ रहेगा, वन से, हाँ यस, इसका एप्रिसिएशन हुआ रहेगा 3600। अच्छी बात है, एप्रिसिएशन। सो दिस इज इनकम या गेन वी कैन से। तो यह हमें क्रेडिट में लिखना है। तो देखो एप्रिसिएशन अगर आएगा तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्टली गेन फॉर द फर्म, तो क्रेडिट में लिखना है। एंड डेप्रिसिएशन आरडीटी, दिस इज वन टाइप ऑफ लॉस फॉर द फर्म, सो वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। नाउ क्लोजिंग आप जानते हो, बताओ डे क्लोजिंग करते हैं, डेबिट साइड क्या क्रेडिट साइड, कौन सी हेवी है? मुझे तो बाबा क्रेडिट लग रही है। देखो ये दोनों की टोटल 7600, जो हेवी है वो बोथ साइड लिखो, ठीक है। अब उसमें से ये तीनों के अमाउंट टोटल करके माइनस करो, सो वी गेट प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, एंड आई होप आपको भी बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलो अब ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे डेबिट है तो डिस्ट्रीब्यूट हमें क्रेडिट। सो देखो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, प्रथमेश और शिव में, क्योंकि अजय तो नया है तो अजय को तो नहीं मिलेगा हिस्सा। नाउ क्लोज इट। अब डेबिट माइनस क्रेडिट ये आपको आता है, क्लोजिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, आप खुद ट्राई करो। देखो ये जो बैलेंस आएगा, नाउ दे आर द न्यू पार्टनर, सो ये न्यू पार्टनर फाइनली वी ट्रांसफर हियर एंड बैलेंस शीट गेट टैली, ठीक है। ये वीडियो पॉज करो और देखो क्रेडिट माइनस डेबिट क्या आता है, या माइनस करने कुछ है ही नहीं, तो यही टोटल हमें यहाँ पे लेनी है। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसको उन्होंने और दिया है रिटायरमेंट, अब वो देखते हैं। तो देखो ये है ओल्ड बैलेंस शीट, ये है हमारे एडजस्टमेंट। सो क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो पहले टिक मार्क कर लो हमेशा। सो फर्नीचर, तो फर्नीचर हमें इनर कॉलम में लिखना है, मशीनरी, मोटर कार, मतलब ये तीनों आइटम इनर में लिखने हैं। देन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, आरडीडी मेंटेन 5%, देखो ऑलरेडी इन्होंने मेंटेन की है, तो ठीक है, ये ओल्ड आरडीडी है, तो याद रखो ये ओल्ड आरडीडी 2000 एडजस्टमेंट के वक्त काम आएगी। और यहाँ पे उन्होंने 5% न्यू आरडीडी बनाई है, ठीक है। अब उन्होंने बोला ये नहीं, अब हम न्यू रिवैल्यूड कर रहे, तो अभी पता चला कि आरडीडी 5% ऑन डेटर, तो 16,000 पे 5%। तो देखते क्या करना है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फटाफट हम पोस्टिंग करते हैं। देखो ये बैलेंस शीट है एज इट इज, हमको क्या करनी है, ये कॉपी पेस्ट करनी है। जिसको एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखना है, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट में होता है गुडविल ब्रिंग, क्या कैपिटल ब्रिंग, और वो ऐड होता है। बट
रिटायरमेंट में, सॉरी एडमिशन में होता है, लेकिन रिटायरमेंट में ऐसे कुछ नहीं होता है। सो जस्ट आउटर कॉलम में लिखो। देन अब यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स बैंक ओडी है, तो यहाँ पे ऊपर जगह छोड़ो कैपिटल के लिए और ये नीचे लिखो। देन दिस जनरल रिजर्व हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एंड कैपिटल सी, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करो जनरल रिजर्व। सी हियर कैसे इक्वल रेशियो है, तो जनरल रिजर्व इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हो गया। वेरी सिंपल, पोस्टिंग हार्डली 2 मिनट लगते हैं। ये आप इतना ही करोगे तो 2 से लेके 3 मार्क आपको पोस्टिंग में मिल जाएंगे। चलो अब एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर वैल्यू 14,000। बोला नहीं है कि 10% डेप्रिसिएशन या 5% एप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आंसर ही दिया है फाइनल। तो फाइनल आंसर दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पे 14,000 लिखो। तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये सेम अबाउट मशीनरी, डायरेक्टली अमाउंट दी है तो लिखो बाहर आउटर कॉलम में यहाँ पे 38। फिर से देखो पुरानी में 40 था, अभी 38 है, तो 2000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है। देन मोटर कार के बारे में भी वही दिया है, मोटर कार भी उन्होंने 23,800 दिया है। देखो लिखो आउटर कॉलम में 23,800। बहुत आसान काम कर दिया उन्होंने, हमको परसेंटेज नहीं दिए कैलकुलेट करने। एंड दिस ऑल आर एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट लिखो। देखो 1000 रुपीज फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, 2000 मशीनरी और 1200 मोटर कार पे। सो दिस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो फिलहाल तो हमें ये लॉस ही हुआ है तो हमने डेबिट में लिखा। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 15,000। देखो फर्म की पूरी गुडविल कितनी है, 15,000, बट हावेवर ओनली गीता शेयर इज टू बी रेज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, सिर्फ गीता की रेज करनी है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। कितनी रेज करनी, सिर्फ गीता का हिस्सा, ये तो पूरे फर्म का है तो इनका रेशियो इक्वल है, तो 5,000 गीता का हिस्सा आएगा। सो 5,000। चलो ये जर्नल एंट्री आप रफ में लिख लो। अब कहाँ कहाँ जाएगा हमारा इफेक्ट, एक तो गुडविल है, गुडविल हम असेट में लिखते हैं, तो एक जाएगा असेट में गुडविल अमाउंट 5,000, और दूसरी गीता है ये हमारी। सो गीता क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने रिटायरमेंट का चैप्टर जब सिखाया आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पे गुडविल सिर्फ गीता का रेस किया है और यही गुडविल हमने बैलेंस शीट में रेस किया है 5,000। ओके। नेक्स्ट आरडीडी मेंटेन 5%। तो देखो डेटर्स पे 5% मैंने बताया आपको लास्ट एडमिशन में कि 16,000 पे 5% कैसे, 800। तो इनकी आरडीडी आ गई, देखो बाहर माइनस करो 15 200। लेकिन एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है 800, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, क्वेश्चन देखो फिर से रिटायरमेंट का, उसमें उन्होंने डेटर्स ओल्ड बैलेंस शीट में देखो ऐसे दिया है 16,000 माइनस आरडीडी 2000। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर फिर से। तो आउटर 14, तो ये 16,000 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बट यहाँ न्यू जब रीवैल्यूड हुआ तो हमें सिर्फ 5% ही निकाला 16 पे, 800। ओल्ड बैलेंस शीट क्या कह रही थी कि 2000 शायद लॉस हो सकता है आरडीडी रिजर्व, लेकिन हो गया सिर्फ 800। तो फर्म को तो फायदा ही हुआ है ना, फर्म सोच रही थी कि 2000 तो भैया घाटा हो जाएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल, पहले रिजर्व करते डाउटफुल डेट्स, लेकिन लकीली सिर्फ 800 रुपए हो गया। सो 1200 ये उनके लिए गेन है। सो गेन हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो 1200। कहाँ से 1200 आया, 2000 माइनस 800। जिन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का मेरा वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन हम देखते हैं। सब एडजस्टमेंट हो गई है, नाउ क्लोज करो। देखो इसकी टोटल ज्यादा आ रही है 4,200, ये दिख रहा नहीं है, या 4,200 है, राइट, बोथ साइड 4,200। नाउ डेबिट हेवी है, सो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो हमें मिलेगा लॉस। अब ये लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑफकोर्स गीता रिटायर होने से पहले लॉस प्रॉफिट सब लेकर जाएगी। नाउ क्लोज प्रणीता की टोटल देखो 34,000, प्रणीता की क्रेडिट टोटल माइनस प्रणीता की डेबिट टोटल, तो इसका बैलेंस आएगा देखो 33,000। तो ये सबका ऐसे ही आप योगिता गीता सबका क्लोज करो, सबका क्रेडिट माइनस डेबिट। यस, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर है तो इनको बैलेंस कैरिड डाउन लिखो, लेकिन गीता तो अब रिटायर हो रही है, न्यू बैलेंस शीट में गीता पार्टनर नहीं है, तो गीता को अलग से लिखना है और वहां पे लोन लिखना है, क्योंकि ट्रांसफर हम करते हैं लोन में। सो देखो, और बैलेंस शीट ये टैली। ठीक है, तो
दोनों जो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल थे। तो आप भी डिसाइड करो अभी आज कि मैं एडमिशन के लिए जाऊंगा या रिटायरमेंट के लिए जाऊंगा, और सिर्फ टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करो। श्योरली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।